जैसे ही आप डेटा लिस्ट पे क्लिक करेंगे एक लिस्ट जनरेट होगी। जो पार्टियां आपने बनाई हुई हैं वो पार्टियां यहाँ पे आएंगी, उसका कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, कितना बैंक। तो जैसे प्रिंट करेंगे एक नई विंडो खुलेगी, इसमें लिखा प्रीव्यू, आप प्रीव्यू भी करा सकते हैं बिल को, तो ये निकल आएगा। यहाँ से आप बिल नंबर कौन सा, यहाँ से लास्ट बिल उठाएगा, आप चाहें तो कोई भी नंबर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये क्या होगा, यहाँ से सेव PDF होगा, ये देखो। AG कंप्यूटर। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल AG कंप्यूटर। AG कंप्यूटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको एक बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में डेमो देने वाला हूं। वैसे तो हमारे चैनल पे बहुत सारे बिलिंग सॉफ्टवेयर GST नॉन GST के ऑलरेडी बने हुए हैं, जिनके वीडियो भी डेमो के तौर पे हमारे YouTube चैनल पे अपलोड है। लेकिन जो ये वाला सॉफ्टवेयर है बिलिंग का, वो हमारा स्टैंडर्ड वर्जन है और इसमें कोई भी बिजनेस बहुत आसानी से मेंटेन हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं, अपनी एक्सेल VBA की फ़ाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या इसमें सिस्टम्स लगे हुए हैं जो आपके बिजनेस के लिए बेनिफिट होंगे। तो यहाँ से हमने अपनी AG बिलिंग के नाम से जो फाइल है उसको ओपन कर लिया और फाइल ओपन होते ही ये हमारा एक बॉक्स आ गया जिसमें प्रोडक्ट की मांग रहा है। ये सिस्टम मैंने सेट किया हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं, फ्री यूज पे डेमो के तौर पे इसको करके देखते हैं। तो जैसे ही क्लिक किया हमारी ये आ गई लॉगिन विंडो। अब दोस्तों ये सॉफ्टवेयर है नॉन GST, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नॉन GST है तो इसको सिक्योरिटी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग देना पड़ता है। तो इसमें हमने सिक्योरिटी का भी मेथड चेंज किया है। अब चेंज क्या किया है, जैसे कि अब यहाँ पे हमने यूज़र नेम लिख दिया। अगर हम इसको लॉगिन करते हैं तो इसमें लिख के आ गया रॉन्ग यूज़र ID और पासवर्ड। तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन अगर हम इसको देखिए 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, इसमें लिख के आ गया। जैसे ही तीसरी बार हम क्लिक करेंगे या कोई भी आपकी फ़ाइल को ओपन करना चाहेगा विदाउट यूज़र नेम और पासवर्ड या रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड से, तो ये मैसेज देगा यू हैव ट्राइड मैक्सिमम नंबर। और जब जैसे ही आप ओके करेंगे इसको क्या करेगा, ये फाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो फिर से हम चलिए ओपन करते हैं अपनी फाइल को। अब फिर से हम फ्री यूज पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन विंडो खुलेगी। इस बार हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल राइट इंटर करते हैं और लॉगिन करते हैं। अगर आप पासवर्ड को यहाँ से भूल गए हैं तो ये देखिए, यहाँ से आप फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे तो यहाँ से आप अपना जो पासवर्ड है ये देखिए, इसमें लिख रहा है टाइप सीक्रेट कोड। अब सीक्रेट कोड क्या है, वो जब हमारा ये हो गया होम पेज जिसमें लिखा हुआ है नॉन GST और हमारा जो इंटरफेस है वो बाकी सॉफ्टवेयर के जैसा ही है। तो इसमें क्या है, यूटिलिटी में जाके जैसे ही आप यहाँ से लॉगिन सेटअप करेंगे तो ये एक यहाँ से अपना डायलॉग बॉक्स खुलेगा इसका लॉगिन विंडो का, क्रिएट न्यू यूज़र ID। अब इसमें क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, यूज़र ID, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाल के जो सीक्रेट कोड डालेंगे, ये लिखा है फॉरगेट यूज़र ID और पासवर्ड। यहाँ से जो सीक्रेट कोड आप डालेंगे वही कोड आपके फॉरगेट करने के काम आएगा। तो ये भी करके दिखा देंगे हम आपको। तो सबसे पहले हम इसमें क्या चलते हैं, मास्टर क्रिएशन में। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे ही आप इसको रन करेंगे, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं और अपने कंप्यूटर पे चलते हैं C ड्राइव पे। तो ये देखिए AG कंप्यूटर के नाम से, AG बिलिंग सॉफ्टवेयर के नाम से एक बन जाएगा फोल्डर और उसके अंदर ये सारे फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। जैसे अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, बैंक रेसिट, कैश रेसिट, अदर डाउनलोड, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये ऑटोमेटिक फोल्डर बन जाएंगे ऑटोमेटिक जैसे ये सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका सारा बैकअप वहाँ पे ऑटोमेटिक जाने वाला है, क्योंकि ये एक्सेल VBA है। इसमें दोस्तों चाहे आप जितना भी कर लो कुछ ना कुछ एरर आ ही जाएंगे। तो उसके लिए क्या है, हमारा डाटा मिस ना हो, इसके लिए हमने क्या किया है, बैकअप दे दिया है कि आप जब भी PDF क्रिएट करेंगे यहाँ से तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। वो हम करके आपको दिखाते हैं। जैसे कंपनी है, अब यहाँ से आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, सिंपल है। यहाँ से क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे, सारा डाटा क्लियर हो जाएगा, अपना डाटा भर लेना और ओके हो जाएगा। अब जैसे AG सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, तो AG कंप्यूटर लिख देते हैं और यहाँ से हम सेव करेंगे तो अब देखिए AG कंप्यूटर लिख के आएगा, वो सारी डिटेल आपकी शो होगी यहाँ पे।
उसके बाद चलते हैं हम अकाउंट क्रिएशन पे। इसमें क्या है, हमने दे दिया है जीएसटी नंबर वगैरह भी। तो जीएसटी नंबर ये देखिए कॉलम दे दिया है, आप चाहे तो भर सकते हैं क्योंकि ये तो है नॉन जीएसटी, बट आप चाहें तो डिटेल के तौर पे यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब एक कंपनी हम आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है, ये अभी इंटरप्राइजेस के नाम से। ये देखिए अभी इंटरप्राइजेस नाम से, ये है हमारे कस्टमर और इनका एड्रेस हम यहाँ से डाल देते हैं नियर रेलवे स्टेशन, कुछ भी आप डाल सकते हैं वैसे तो, कानपुर। ये स्टेट वगैरह अपने आप उठा लेगा। मोबाइल नंबर वगैरह आप डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों अपडेट करने के लिए यहाँ पे पार्टी खुल के आ जाएगी, सर्च करेंगे। अब देखिए मोबाइल नंबर नहीं डाला था तो यहाँ से मोबाइल नंबर हम इंटर कर देते हैं और अपडेट बटन पे क्लिक करके इसको अपडेट कर देते हैं। अब अगर सर्च करेंगे तो यहाँ से मोबाइल नंबर आ जाएगा। डिलीट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से पूरी फाइल। यहाँ पे जब पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए पूरी की पूरी जितनी आपके पास पार्टी होंगी सारी इसमें आ जाएंगी यहाँ पे अपने आप। और इसमें और क्या होगा दोस्तों, अब देखिए जैसे ही हमने पीडीएफ बनाया, अब अपने फोल्डर पे चलते हैं। फोल्डर पे चलने के बाद अदर डाउनलोड पे आते हैं। देखिए पार्टी डिटेल्स की पीडीएफ बन गई, क्योंकि आपने वहाँ से पीडीएफ बनाया तो यहाँ सेव हो गया ऑटोमेटिक। ये देखिए अब नई बनाएंगे तो इसी में अपडेट होती रहेगी वो। तो ये सारा सिस्टम मैंने सेट किया है ताकि बैकअप के तौर पे अपनी पार्टी वगैरह डिलीट ना हो। अच्छा अब चलते, पार्टी बन गई हमारी, एक और पार्टी बना लेते हैं सप्लायर की। तो एजी गारमेंट्स लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हम सप्लायर लगा देंगे, ये लिख देंगे यहाँ पे लखनऊ लिख लेते हैं। कुछ भी एड्रेस आप डाल सकते हैं। ये देखिए इसको हम भी कर देते हैं सेव। अब हमारे पास 2 पार्टियां बनके रेडी हो गई हैं। चलिए अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आइटम बना सकते हैं। हमने पहले से आइटम बनाए हैं, देखिए कीबोर्ड है, एलजी कुर्ती, सर्च करते हैं। अब इसमें देखिए रेट नहीं डाला हुआ है। अब यहाँ से परचेज रेट डाल देते हैं और यहाँ से सेल रेट डाल देते हैं। और यहाँ पे आर्टिकल नंबर दे सकते हैं आप, जैसे इसमें आर्टिकल अब नया हम आपको बना के दिखाते हैं। इसको रिफ्रेश मारते हैं। अब यहाँ से जैसे आपकी कोई आर्टिकल नंबर है, ये देखिए 33। अब ये क्या आइटम है, अब यहाँ भी डाल सकते हैं साथ में, ये टॉप है और यहाँ उसकी डिटेल डाल सकते हैं कि ये एम्ब्रॉयडरी टॉप है। अगर आप गारमेंट्स काम कर रहे हैं तो, अगर आप किसी और का कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से आइटम कोड या आइटम आर्टिकल नंबर यहाँ से लिख सकते हैं। अब ये पीसीएस में बिकती है, पीसेस में, तो यहाँ पे पीसेस डाल सकते हैं। अब इसका परचेज हमारा दोस्तों है 450 और सेल रेट है 550। HSN कोड भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत होती नहीं है कच्चे में। ये देखिए तो हमारी आइटम बन के तैयार हो जाएगी। ऐसे आप आइटम यहाँ से बना सकते हैं और सेम टू सेम आइटम का भी PDF वही काम आप कर सकते हैं, तो बैकअप हमारा सेव हो जाएगी। अब इसमें दोस्तों कोई सिटी नहीं है आपकी, तो यहाँ से हम नया सिटी बना सकते हैं। अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी मेंशन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट पता होना चाहिए ना कि किस पार्टी का माल हम किस ट्रांसपोर्ट पे भेज रहे हैं। अब दोस्तों वाउचर एंट्री पे आते हैं, तो मेन काम है इसमें, जैसे सेल है, सेल रिटर्न है, परचेज है तो परचेज रिटर्न है, कैश बैंक, ये 4 चीज़ें हैं जो कि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। तो चलिए सेल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा अभी इंटरप्राइजेज कस्टमर थे, तो यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं। आप सप्लायर को भी माल बेच सकते हैं, आपसे सप्लायर भी माल खरीद सकता है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों नाम सेव। अब यहाँ पे देखिए 4533 हमने एक टॉप का बनाया था, तो सारी डिटेल आ गई, रेट भी ऑटोमेटिक आ गया, सारा कुछ आ गया। अब यहाँ से नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन में क्या दे सकते हैं, जैसे ये नेट रेट पे, तो यहाँ पे नेट रेट लिख सकते हैं या नेट लिख सकते हैं या वाइट कलर लिख सकते हैं। नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे। अब यहाँ से हम क्वांटिटी लिख देते हैं 90 पीसेस, तो ये सारा कुछ डिवाइड होके ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिस्काउंट है। अब जब वहाँ पे नेट लिख दिया तो डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं। अगर उसके बाद भी कस्टमर कहता नहीं मैं 3% चाहिए, तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। अब आता है जीएसटी का। तो जीएसटी क्या करते हैं, हमको ऐसे तो कस्टमर से हाफ जीएसटी चार्ज करते हैं। ये हमारा कच्चे का, तो हम उस हिसाब से आपको समझा रहे हैं। अब जैसे हम कस्टमर से 2.5% चार्ज कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे आ गया 2.5%, या 2% कर रहे हैं या 3% कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आ गया। अब नीचे हमने एक और कॉलम दे रखा है राउंड ऑफ का। अब जो डॉट के बाद वैल्यू आती है उसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए अब जो वैल्यू आ रही लास्ट में ग्रैंड टोटल में, वो देखिए ये आ गई हमारी। यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी मेंशन कर सकते हैं, कोई डाल सकते हैं हमारा डालना है तो।
अब यहाँ पे नोट लिख सकते हैं, किसी के लिए बाई लिख सकते हैं, बाई राहुल कुमार, या और कुछ भी लिख सकते हैं आप। हमारा बिल वे पूरा बन के रेडी हो गया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ हमने एम्बॉडी टैब ले रखा है यहाँ पे, तो हम जब इंटर करेंगे, ये देखिए तो एक और नई विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ से हम फ्रॉक भी देखिए कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ से, तो नई नई आइटम आप यहाँ से नीचे ऐड कर सकते हैं जितनी मर्जी आप चाहें। तो ये देखिए अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिस्काउंट अलग से देना पड़ेगा, दोबारा से कंफर्म करना पड़ेगा। ये देखिए तो ये कुछ इस तरह के इसको हम काटेंगे, तो ये अब माइनस करके 03 लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा बिल बन के सेव हो गया। अब यहाँ से हम सेव कर देंगे तो लिख के आ जाएगा बिल सेव्ड। तो ये हमारा बिल सेव हो गया, बिल नंबर चेंज हो गया ऑटोमेटिक। डेट भी आप कैलेंडर से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कैश और क्रेडिट लगा सकते हैं। अब इस बिल को देखिए दोस्तों, अब हमारा एक बिल बना है, अब एक और हम बनाते हैं। चलिए ये बनाते हैं हम अभी इंटरप्राइजेस के नाम से, जल्दी से बना लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे लिख देते हैं वाइट, और यहाँ डाल देते हैं हम 80 पीस, और यहाँ पे डिस्काउंट हम डाल देते हैं 10%। ये देखिए राउंड ऑफ की ज़रूरत नहीं, टैक्स की ज़रूरत नहीं, सेव कर देते हैं। तो अब हमारे 2 बिल बन गए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने बटन्स लगाए हैं, इससे क्या होगा, हमारा लास्ट बिल खुलेगा जो भी होगा। इससे क्या होगा, हमारा फर्स्ट बिल खुलेगा जो भी होगा। और इनसे क्या होगा, हम एक एक करके आगे बढ़ सकेंगे। ये देखें अभी क्या है, अब देखो इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर हमें एक बिल कोई भी सर्च करना है, सर्च एक बिल नंबर, यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 सर्च हो जाएगा। 2 करना है तो यहाँ से क्लिक करके 2 लिख दीजिए, या इस पे लिख के 2 कर दिया, ऑटोमेटिक लिख ही जाएगा। अब यहाँ पे आता प्रिंट का, तो जैसे ही प्रिंट करेंगे एक नई विंडो खुलेगी, इसमें लिखा प्रीव्यू, आप प्रीव्यू भी करा सकते हैं बिल को। तो ये देखें ये हमारा बिल प्रीव्यू हो रहा है, इसको जूम वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं, यहीं से प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, जब प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट है तो प्रिंट निकल आएगा। यहाँ से आप बिल नंबर कौन सा, यहाँ से लास्ट बिल उठाएगा, आप चाहें तो कोई भी नंबर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये क्या होगा, यहाँ से सेव PDF होगा। ये देखें तो उस बिल की PDF सेव हो गई। सेव कहाँ हुई, वहीं पे बैकअप पे जहाँ हमने आपको बताया था। ये देखिए तो ये बिल का फॉर्मेट है, जो जो वहाँ पे लगा है, जो डिस्काउंट लगा है, जो टैक्स लगा है, वो सारा ऑटोमेटिक यहाँ से बल्कि बिल बन के आ गया आपका। आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, जो कंपनी वहाँ पे भरोगे आप। तो ये तो सिंपल है, यहाँ से बन के आ गया सारा। उसके बाद क्या है, यहाँ से सेल रिटर्न है। अब यहाँ पे देखिए हम सेल रिटर्न भी जल्दी से इंटर कर देते हैं। ये देखिए 350, इसको सेव कर देते हैं। तो ये देखिए ये सारी एंट्री हम डाल लेते हैं फटाफट। यहाँ से परचेज़ इंटर कर लेते हैं। परचेज़ में हमारी पार्टी थी AG गारमेंट्स, और यहाँ से हम लगा लेते हैं ये टॉप, और हम यहाँ से 500 पीस ले लेते हैं 450 रुपये में। इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो परचेज़ की भी हमारी एंट्री हो गई। अब दोस्तों क्या है, अब हम रिपोर्ट में आएंगे। रिपोर्ट में आएंगे तो यहाँ से अकाउंट स्टेटमेंट निकलेगी, किस बंदे से कितने पैसे। अब देखिए अभी इंटरप्राइजेस है, ये देखिए 2 सेल बिल बने हुए हैं और 1 सेल रिटर्न बने। जो सेल रिटर्न है उसके पैसे माइनस हो गए, तो अभी ये हमारा बैलेंस निकल रहा है। इसको क्या कर सकते हैं हम, सेव PDF करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाते हैं इसकी स्टेटमेंट कितनी बढ़िया से प्रिंट होगी। ये देखें डेबिट लिख के आ जाएगा, ये अपडेशन है। उसके बाद ये थोड़ा सा इसकी सेटिंग की, यहाँ से स्टेशन आ जाएगा लिख के। तो काफ़ी कुछ इसमें अपडेशन भी हुई है, तो ये थोड़ा सा कस्टमर के मुताबिक बिल्कुल राइट रहेगी। ये हमारी अकाउंट स्टेटमेंट खुलेगी यहाँ से। ये देखें तो इसका मतलब ठीक है सिस्टम, सारा कुछ बिल नंबर वगैरह सारा आएगा, तो कस्टमर की आसानी से समझ में आती है। अब यहीं से हमने दोस्तों कैश वाउचर, बैंक वाउचर लगा दिया है। अब देखें अब यहाँ पे अभी इंटरप्राइजेज इंटर जैसे ही करेंगे, यहाँ उसका बैलेंस बता देगा ऑटोमेटिक, वहाँ देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए सेम ही आ रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, कैश रिसीव कर लेते हैं। अब 6102 लिख लेते हैं राउंड फिगर में, और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके कैश इन हैंड वाले खाते में भी यहाँ से पैसे आ गए हैं, करंट बैलेंस। अब दोस्तों इसको क्या करते हैं, दोबारा से शो करना पड़ेगा, तो कैश रिसीव यहाँ पे नीचे एंट्री हो जाएगी। अब हमें 90,000 लेना है कस्टमर से, तो ये इस हिसाब से इसका चलता रहेगा सिस्टम। अब दोस्तों क्या है, सेल इनवाइस में जब भी आप अपडेट करेंगे कोई भी आइटम, अब जैसे यहाँ पे इसका आप लगा लो 450, ये देखें जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो इसका अकाउंट स्टेटमेंट भी चेंज हो जाएगी। रिपोर्ट में आएंगे, ये देखें इसकी अकाउंटमेंट ये चेंज हो गई। अभी 90,000 था, अब 81,000 है। तो जब भी आप अपडेट करेंगे तो सारा चीज़ें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे।
उसके बाद है समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट में क्लिक करेंगे, सेव पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो एक रिपोर्ट जनरेट होगी, क्या सेल हुई है, क्या सेल रिटर्न हुई है, क्या परचेज हुई, क्या परचेज रिटर्न हुई। तो एक ये रिपोर्ट हमने आपके लिए बनाई है। उसके बाद क्या है, अब हमें एक एक पार्टी की ज़रूरत नहीं है, किसका बैलेंस है कितना है ये देखने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से एक डेटा लिस्ट लगाई है। जैसे ही आप डेटा लिस्ट पे क्लिक करेंगे एक लिस्ट जनरेट होगी, जो पार्टियाँ आपने बनाई हुई हैं वो पार्टियाँ यहाँ पे आएंगी, उसका कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, कितना बैलेंस आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक माइनस में आ रहा है, तो माइनस का मतलब होता है हमें पैसे देने हैं। देने क्यों है, क्योंकि यहाँ कस्टमर टाइप सप्लायर है और यहाँ कस्टमर है, तो इससे 81,000 लेना है हमें। तो ये एक रिपोर्ट 1 क्लिक में खुलेगी, जिससे ये आपके लिए बहुत किस किस को पैसे देने एक साथ रिपोर्ट आएगी। तो ये भी हमने नई चीज़ इसमें इंटर किया है, ये देखें। तो इसको आप प्रिंट कर सकते हैं या पीडीएफ तो सेव ही हो गई आपके बैकअप पे। तो ये चीज़ यहाँ से लगाई है। दूसरा यहाँ से इनवॉइस लगाई है, जैसे इनवॉइस पे क्लिक करेंगे ये देखें एक फट से रिपोर्ट जनरेट होगी। आपने क्या क्या इनवॉइसें बनाई हैं वो यहाँ से सीरियल वाइज आएगी। जैसे पहले परचेज आएंगी सारी जितनी होंगी, फिर सेल आएंगी, फिर सेल रिटर्न आएंगी, फिर परचेज रिटर्न आएंगी परचेज के बाद। मतलब ये यहाँ से फिल्टर किया हुआ है डाटा, A to Z शॉर्ट्स किया हुआ है। तो ये देखिए शॉर्ट जब डाटा अपने आप हो गया तो यहाँ पे सारा हर एक इनवॉइस आ जाएगी, इनवॉइस नंबर वाइज। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये भी नई रिपोर्ट है आपके लिए। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ से जो बैकअप वगैरह, सेटिंग वगैरह, सेव फाइल, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ से सारा हम देख सकते हैं। सेम टू सेम बैंक वाउचर है। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, अकाउंट क्रिएशन पे आगे हम जैसे अपनी पीएनबी बैंक बना लेते हैं कि यहाँ से लगा देते हैं बैंक, ये देखें, और यहाँ पे स्टेशन डाल देते हैं और इसको कर देते हैं सेव, ये देखें। अब यहाँ पे एक हमारी बैंक बन गई है। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम बैंक वाउचर पे आते हैं और एसबीआई पे क्लिक करते हैं स्पेस बटन, तो पीएनबी बैंक हमारी ले लेगी जो बैंक बनी होगी। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें पैसे लेने थे इससे 81,000। चलिए हम इसको आरटीजीएस फ़ोन पे से मंगा लेते हैं पैसे 81,000 पूरे, ये देखिए। तो 81,000 पे रिसिप्ट करके इंटर करेंगे तो हमारी पीएनबी बैंक के अंदर पैसे जमा हो जाएंगे। वैसे तो दोस्तों जो हम क्या करते हैं, जब पार्टी पक्के पे हम बता रहे हैं जीएसटी पे, जब हम सेल करते हैं और जब हम पैसे लेते हैं पार्टी से क्रेडिट में, तो वो हमारे अकाउंट में डेबिट होता है, उल्टा चलता है, आपको पता ही होगा। पर इसमें हमने क्या किया है कि अब आपके लिए आसान कि हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, तो उसके लिए हमने सीधा सिस्टम रखा है। नहीं तो ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पे माइनस लिख के आ जाता है, डेबिट क्रेडिट में हो जाता है। तो ये देखिए अब पीएनबी बैलेंस में क्या यहाँ पे हमारे 81,000 शो करेगा साथ ही साथ। अब रिपोर्ट पे जाके अब देखिए रिपोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं, अब यहाँ पे हम आ जाएंगे डेटा लिस्ट पे। तो डेटा लिस्ट पे जैसे ही आएंगे देखिए यहाँ पे 0 हो गया अपने आप, और पीएनबी बैंक में पैसे यहाँ पे आ गए हैं क्रेडिट में। ये देखिए यहाँ पे कस्टमर टाइप बैंक आ रहा, तो इसको छोड़ देना है। तो ये बहुत सिस्टम है 1 क्लिक रिपोर्ट खुलने का, तो इससे आपके लिए बहुत आसानी होगी। और यहाँ से सेल, परचेज और ये परचेज एंट्री ये सारे बहुत अच्छे से मेंटेन होती है और ये सबके प्रिंट आउट निकलते हैं। जैसे सेल का प्रिंट आउट दिखाया वैसे सेल रिटर्न का भी प्रिंट आउट निकलेगा। ये देखें यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे लिख के आ जाएगा सेल रिटर्न। तो यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, यहाँ से 1 डालेंगे और पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारा सेल रिटर्न का बिल आ गया। ये हम कस्टमर को दे सकते हैं या हम उसे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ से देखिए परचेज एंट्री की थी, यहाँ से हम अपनी फाइल पे लगाने के लिए रख सकते हैं। वैसे तो परचेज जब हम करते हैं तो हमारे साथ में बिल आता है सामने पार्टी का, तो पर हमने सारे प्रिंट आउट इसमें जोड़ दिए हैं। अच्छा एक चीज़ और जोड़ दिया है हमने, क्या, अब कैश वाउचर से आपने पेमेंट जिसकी लास्ट टाइम ली थी, अब जैसे यहाँ से पीडीएफ करोगे तो उसे ये रसीद आप उसको भेज सकते हो। देखिए 6102 से हमने पेमेंट ली थी, तो ये चीज़ हम कस्टमर को भेज सकते हैं। तो ये चीज़ भी नई है और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि हम रसीद मैनुअल वाला काम ख़त्म करके यहाँ पे आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं डिजिटल, और उसके बाद ये रसीद आप, ये रिसिप्ट आप उसको कस्टमर को भेज सकते हैं। तो इसमें रिसिप्ट नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा। इसकी 2 कॉपी निकाल के एक अपने पास भी रख सकते हैं। और ये सारी हम इसमें डिटेल आ जाएगी, पार्टी, पर्टिकुलर, सिटी, अमाउंट वर्ड में, और बस यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और ये सेम चीज़ हमने क्या किया है, बैंक वाउचर में भी लगाई है। यहाँ से बैंक वाउचर खोलेंगे, देखिए पीडीएफ करेंगे
तो ये देखें, ये बैंक रिसिप्ट खुल के आ गई। अभी अभी 80,000 लिया था हमने फ़ोन पे से, ये देखें। अगर आपकी खाता नंबर लिखेंगे तो खाता नंबर लिख के आएगा, वैसे तो 81,000 यहाँ पे लिख के आ गया। तो ये रिसिप्ट बैंक की है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है इस सॉफ्टवेयर में। और यहाँ से बैकअप का भी, यहाँ से मिनिमाइज भी कर सकते हैं, बैकअप का सारा सिस्टम है। यहाँ से सेव भी कर सकते हैं अपने एक्सेल फाइल को, यहाँ से सेव भी हो जाएगी। ये देखें, ये देखिए यहाँ पे सेव लिख के आ गया। यहाँ से कैलकुलेटर खुल जाएगा, जो आपके कंप्यूटर का कैलकुलेटर होता है। ये देखिए वो ओपन हो गया यहाँ से। ये रिफ्रेश बटन है, यहाँ से अब एग्जिट कर सकते हैं। ऐसे एक्सेल अपनी फ़ाइल खोल सकते हैं, एक्सेल की डायरेक्ट फाइल खुल जाएगी। और रिपोर्टें में छोड़ के बाकी सारा सिस्टम इसमें बना हुआ है। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट अपडेट में इसमें स्टॉक भी आ जाए। स्टॉक आ गया तो इसमें और कुछ बचेगा नहीं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड वर्जन है और यही चलेगा। ये नॉन जीएसटी सॉफ्टवेयर है, इसी में हमने जीएसटी का भी बनाया है, उसका भी हम डेमो आपको देने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, ताकि जिसको ज़रूरत है इस सॉफ्टवेयर की वो हमसे कांटेक्ट कर सके और हम उसे ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करने ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है आपका। धन्यवाद आपका फिर से।